और नाथ, शंकर भगवान ने गणपति की पूजा की विधि अपने मुख से बताई, अपने मुख से बताई। क्या क्या करें? मार्गशीर्षे तथा मासे रमाया वै चतुर्थिका। मार्गशीर्ष महीने में जो चतुर्थी आती है इसको रमा चतुर्थी कहा जाता है। और रमा नाम की ये जो चतुर्थी है इसमें प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प साधक को लेना चाहिए। और दुर्वा भी पूजनम कार्यम उपवास तथा विध। दुर्वा से गणपति की पूजा करते हुए उपवास करें। रात्रिश्च प्रहरे जाते स्नात्वा संपूजये नरः। रात्रि के समय में फिर गणपति का पूजन करें। मूर्तिम धातुमयीं कृत्वा प्रवाल संभवं यथा श्वेतार्क संभवं चापि मादरिकां निर्मिता तथा। मंदार के पेड़ की गणपति बनाने चाहिए। मैंने उस दिन कहा था ना आपको, तो ये प्रमाण है यहाँ पर श्लोक। मंदार के पेड़ के नीचे आकड़े के वृक्ष के 12 साल आकड़े के वृक्ष की सेवा करने पर उसकी जड़ में गणपति स्वयं प्रकट हो जाते हैं निष्ठापूर्वक सेवा करने से। इसलिए श्वेतार्क संभवाम, श्वेत अर्क, श्वेत यानी सफेद, अर्क यानी आकड़ा, तो श्वेतार्क संभवाम चापी, श्वेतार्क का गणपति निर्मित करें। प्रतिष्ठायाम तदा तत्र पूजयेत प्रयत्पमान गंधेर नाना विधेर दिव्यश्चंदने पुष्प के रही। फिर चंदन गंध आदि से नाना प्रकार से गणपति की सेवा करनी चाहिए। वित्तसीत मात्रा दुर्वाम च त्रयंगा वै मूल वर्जिता। दुर्वा कितनी होनी चाहिए? बोले 12 उंगुल की दुर्वा होनी चाहिए। और 12 उंगुल की दुर्वा को उंगुल इसको कहते हैं। तो ये उंगुल में 12 उंगुल आए, यानी आपकी इस उंगल से कम 4 गुना अधिक की दुर्वा का विधान है। लेकिन उसमें मूल नहीं होना चाहिए, पीछे से जड़ को छेदन कर देना चाहिए, मूल नहीं होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार जब आप बेलपत्र भी शंकर जी को चढ़ाएं तो बेलपत्र पर मूल नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान देना चाहिए। पीछे से तोड़कर चढ़ाएं। आजकल बहुत सारे लोग टीवी में सुन कर मूल के साथ बोले ब्रह्म मूल है कर कर मूल के साथ चढ़ाने लग गए। मूल के साथ कभी न चढ़ाएं, मूल का छेदन कर कर ही चढ़ाना चाहिए। और जब बिल्व पत्र चढ़ाएं तो त्रिदल अपनी तरफ आने चाहिए, यानी त्रिदल जाएंगे दक्षिण दिशा में, और जो लकड़ी है उसकी जो मूल है, जो ग्रंथि है, वो जाएगी जल लहरी की दिशा में, यानी उत्तर दिशा में। ऐसे ही बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। इधर उधर कहीं भी चढ़ाने से काम नहीं बनेगा। जल लहरी की तरफ उसकी लकड़ी होनी चाहिए, यानी उसकी शाखा होनी चाहिए, और तीनों दल अपनी तरफ आए दक्षिण दिशा की ओर। इस प्रकार से त्रिदल ही दुर्वा में भी होने चाहिए। त्रिदल ही त्रयंगा च मूल वर्जिता। त्रयंगा 3 अंग दुर्वा के होने चाहिए। और उस दिन मैंने बताया था ये दुर्वा कैसे प्रकट हुई है। समुद्र मंथन के समय भगवान जब कश्यप अवतार धारण किए तो कश्यप अवतार में भगवान के देह के जो रोमकूप गिरे उसी से दुर्वा प्रकट हुई है। इसलिए पूजा में दुर्वा का बड़ा महत्व है। इदादृशानां स्वाद्बलानां शतनैकोत्तरने ही। दुर्वा चढ़ाने समय में 101 दुर्वा चढ़ाने का विधान है। अगर 101 उपलब्ध न हो तो 21 के नैव, यानी 21 दुर्वा, 21 के नैव 21 दुर्वा भी चढ़ाई जा सकती है। 21 दुर्वा गणपति को चढ़ाएं। और त्वाम तत्र पूजयात त्वे भालचंद्र च पूजयेत। चतुर्थी के दिन बालचंद्र की, क्योंकि चतुर्थी पे चंद्र बहुत छोटा होता है, तो उस बालचंद्र की पूजा अवश्य करनी चाहिए। सिर्फ एक बार बालचंद्र की पूजा नहीं की जाती, जिस दिन गणपति प्रकट होते हैं। भाद्रपद मास के बालचंद्र की पूजा नहीं होती। बाकी समस्त महीनों में बालचंद्रमा की पूजा अवश्य करें। पश्चात प्राश्चम संपूज्यम भोजनैव मधुर्यमुदा। उस दिन मधुर भोजन ही करें। स्वयं चैव ततो भुंजान मधुर लवणम बिना। लवणम बिना, नमक का भोजन नहीं करना चाहिए चतुर्थी का व्रत करने वाले को। आजकल हम देखते हैं लोग दिन भर व्रत करते हैं, दिन में साबुदाना खा लिया, शाम को कुछ और खा लिया, रात को फिर चंद्रोदय के बाद पूरी थाली दाल चावल रोटी सब्जी सब लेकर बैठ गए और फिर बोलते हैं हमारी चतुर्थी है।
ये कैसी चतुर्थी है नाथ? चतुर्थी में शिव महापुराण में स्पष्ट लिखा है, भुंज्यान मधुरम लवणम बिना, मधुर का ही भोजन करें। यहाँ तक की विधान है कि सिर्फ मोदक ही खाना चाहिए, और मोदक खाने की भी एक मात्रा दी है। कोई एक वस्तु मोदक में डाल दी जाए, जैसे मानो 1 रुपए का सिक्का डाल दें या कुछ ऐसी वस्तु डाल दें, या नमक ही डाल दें हल्का सा। अब जब तक आप भक्षण कर रहे हैं तो वो सिक्का या नमक, जब तक नमक वाला एक मोदक जब तक नहीं आता तब तक मोदक खाएं। अब 3 मोदक आपने खाए और उसमें ही आपको सिक्का आ गया तो वहाँ स्टॉप, उसके आगे और मोदक नहीं खाना चाहिए। ऐसा चतुर्थी का विधान है, ऐसा चतुर्थी का विधान है। अब माताएं सब आपस में चर्चा करेंगी ऐसा ऐसा ऐसा। तो इस प्रकार से चतुर्थी के व्रत का विधान दिया है। और विसर्जयेत् प्रयश्यान्यामि सर्वात्मना गणेश स्मरण, तदुपरांत सारा नियम विसर्जित करके गणेश जी का स्मरण करें। इस प्रकार का अनुष्ठान शुभ व्रत प्रदान करता है। इसलिए शंकर भगवान ने गणपति के पूजन की बहुत बड़ी विशेषता दी है। विशेष रूप से कहा, सवय वर्णा प्रकृतव्या स्त्रीभ्यश्चैव विशेषतः, नारी को गणपति भगवान की विशेष पूजा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि गणपति पुत्र देने वाले हैं। आप आरती में गाते हैं ना, बांझन को पुत्र दे तो निर्धन को माया, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। तो यम यम कामयते यो वै तम तमाप्नोति निश्चिताम्, अतः कामया मानेन तेने सेव्य सदा भवान। सदा गणपति की सेवा करनी चाहिए मनुष्य को। गणपति की सेवा करने से उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अपुत्रो लभते पुत्रम निर्धनो लभते धनम, और भार्या भयार्था लभते भार्याम, प्रजार्थी लभते प्रजा। जिसको भार्या की आवश्यकता है उसका विवाह होता है, जिसको प्रजा चाहिए प्रजा। आरोग्यम लभते रोगी, सौभाग्यम दुर्भगो लभेत, नष्टपुत्रम नष्टधनम प्रोषितम तम पति लभेत, शोकविष्टम शोकहीनम स भवेनान संशय। इस प्रकार से गणपति की सेवा करने वाले को सब कुछ प्राप्त होता है। गणेश जी की सेवा अवश्य साधक करनी चाहिए। गणेश जी साक्षात परब्रह्म स्वरूप हैं। गणेश पुराण में तो बड़ा दिव्य आता है। वहाँ पर तो जैसे यहाँ पर ब्रह्मा जी और विष्णु जी आपस में झगड़ा करते हैं और शंकर जी प्रकट होते हैं, वहाँ तो तीनों परेशान हो जाते हैं गणेश पुराण में, ब्रह्मा विष्णु और महेश। और तब साक्षात गणपति आदि गणेश प्रकट होते हैं वहाँ पर। इसीलिए तो अथर्वशीष जब गणपति के लिए गाया जाता है, तो त्वम इंद्रो, आप इंद्र हैं, आप बृहस्पति, आप चंद्र, आप वरुण, सब आप हैं, सब आप हैं, ऐसा कहा जाता है अथर्वशीष में गणपति को।